हाय बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन एंड आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इन 2 दिनों के बीबीएस में बहुत कुछ सीखा होगा, बड़ा आनंद लिया होगा। एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग इस टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना। सो चलिए हम आगे को बढ़ते हैं और क्यों ना आज के अपने तीसरे दिन के बीबीएस के लिए आगे प्रार्थना में जाया जाए। सो बच्चों, सभी बच्चे क्या करेंगे? प्रार्थना में जाने से पहले हम क्या करते हैं? हाथों को जोड़ेंगे, आइज क्लोज करेंगे और प्रेयर करेंगे। आइए हम प्रेयर करें अपने रेवरन मनीष जेदी जी के साथ। जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। थोड़ी तकलीफ तो हो रही होगी, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लॉकडाउन है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो हम लोग के भले के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। अपने घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। यदि आप लोग स्वस्थ रहोगे तभी तो हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा चर्च जो हम लोग की जो चर्च की आप बुनियाद हो, जो हमारी चर्च की हमारी जो आप एक मजबूत खम्भे बनने जाओगे भविष्य में, हैं, उसको भी मजबूत करना ज़रूरी है। इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही कंधों पर जो है आगे का हमारा चर्च जो है वो रेस्ट करेगा। तो आप लोग स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते खेलते रहें। और घर पे बैठ के हर बार की तरह तो आप लोग चर्च जाते थे, वीबीएस करते थे। इस बार तो आप चर्च भी नहीं जा पा रहे हो और वीबीएस में एक साथ जुट के खेल भी नहीं कर पा रहे हो, वो हल्ला गुल्ला भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी प्रभु के अनुग्रह से आप लोग ने जो है ऑनलाइन वीबीएस आप लोग कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग 2 दिन वीबीएस के निकाले हैं और अब तीसरा समय है, तीसरा दिन है वीबीएस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीबीएस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। नई नई बातें सीखने को मिलती है वीबीएस के अंदर, नई नई बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, अपने धर्म के बारे में नई नई बातें जानते हैं। और इसी से जो है ना हम लोग का विश्वास बढ़ता है, हमारी बुनियादें मजबूत होती हैं और उसी पे ही हम चलते हैं और अपने जीवन को संभालते हैं और देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए हम लोग जो है एक मजबूत स्तंभ बन के खड़े होते हैं। और हम लोग के जीवन से तो यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो झलक के सामने आती है। तो वीबीएस जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने भी बचपन में किया था और आज भी हम लोग वीबीएस से जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस वीबीएस के प्रोग्राम को अच्छे से कर रहे होंगे और उससे बहुत सारी आप लोग को अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छे अच्छे ज्ञान आप लोग प्राप्त कर रहे होंगे, हासिल कर रहे होंगे। तो जी लगा के और मन के वीबीएस के इस प्रोग्राम में आप लोग शामिल रहिए और इसको इंजॉय करिएगा। इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है ना। बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होता है। वो तो लगता है कि हाँ रूटीन वर्क है, पढ़ाई करनी है इसलिए रटना मारना है, रट लिया, एग्ज़ाम दे दिया, हो गया, उसमें मज़ा नहीं आती। वीबीएस का मतलब है इंजॉय करना, खेल कूद के साथ प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना, खेल कूद के साथ जो है प्रभु मसीह शिक्षा को समझना, जानना और उसको जीवन पर अमल करना। तो बड़ी खुशी की बात है आप सब वीबीएस में इन्वॉल्व हो। और सबसे खुशी की बात यह है आपके माता पिता जो है वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग जो है वीबीएस में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। तो मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए और धन्यवाद देता हूँ आपके माता और पिता के लिए जो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मेरा आप लोग को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ऐसे ही यूं ही वीबीएस प्रोग्राम में जी खोल के और इन्जॉय करते हुए इस सारा प्रोग्राम आप लोग जो है उसको सीखें, समझें और अपने जीवन पर उसको अमल करें। आइए हम आप लोग की मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करने के बाद आप लोग फिर से वीबीएस के प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बहुत ही धन्यवाद प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं और ये प्यारे मासूम बच्चों को लेके आते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन आपका अनुग्रह चाहते हैं कि खुदावन
पिता परमेश्वर प्रत्येक बच्चे पर आपका आशीष बनी रहे, आपकी सामर्थ्य इन बच्चों को मिले पिता परमेश्वर, ताकि जो VBS में पिता परमेश्वर ये सीखते हैं, समझते हैं, वो अपने जीवन पर अमल करने वाले हो सकें और खुदावन आपके मार्ग पर, आपके वचनों पर पिता परमेश्वर अपना ये जीवन देने वाले हो सकें। प्रत्येक बच्चों को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। जो टीचर्स हैं, जो स्कूल सुपरिटेंडेंट्स हैं खुदावन, उनको भी खुदावन आपके समीप लेके आते हैं। मैं बरकत दे पिता परमेश्वर, और खुदावन सबको खुदावन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस वक्त खुदावन जो संस्था खुदावन इस VBS को चला रही है पिता, उनके भी साथ हो, उन्हें भी बरकत दे खुदावन, होने दे कि ये संस्था आपके विश्वास में आगे बढ़ती चली जाए और बहुतों का जीवन खुदावन ये बदलने वाली हो सके और बहुतों की आत्मा को खुदावन ये सेव करने वाली हो सके, आपके समीप लाने वाली हो सके। खुदावन एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, पूरे प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको आशीषित कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑल द बेस्ट, जय मसीह की, टेक केयर एंड एंजॉय योर VBS प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक। थैंक यू रेवरेंड मनीष जेदी जी आपके प्रेयर के लिए। एंड चलिए बच्चों, क्या आपको पता है कि आज जो हमारा तीसरा दिन का VBS जो है उसकी थीम क्या है? हाँ, तीसरे दिन की इवन आपको शायद पता होगा कि हमारे VBS की थीम क्या है? न्यू लाइफ, नया जीवन। यस, न्यू लाइफ। एंड अब तक हमने देखा, पहले दिन हमने देखा अ लाइफ फुल ऑफ लव, प्यार से भरा जीवन, और दूसरे दिन अ लाइफ फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, जॉय, अ लाइफ फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरा हुआ जीवन। आज क्या होगा? आज का थीम क्या होगा और आज का मेमोरी वर्स क्या होगा? किसी को पता? कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? यस, शायद आपको पता हो, तो क्यों ना चलिए हम सीखते हैं, देखते हैं आज के तीसरे दिन के मेमोरी वर्स को एंड आज के थीम को। सी यू सून बच्चों। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गॉनी, सारे दोस्त लोग शायद बहुत अच्छे हैं और सबसे आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो मैं आ गया प्रवीण भैया, देखो ना मैं आ गया, सबसे मिलने आ गया। हाँ, मुझे पता है कि तुम सबसे मिलने आए हो। तो आज इनके लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या लेकर आए हो गॉनी? थोड़ा कुछ बताएंगे आप क्या? हाँ, मैं बहुत कुछ लाया हूँ अपने दोस्तों के लिए। इतनी अच्छी चीजें लेकर आया हूँ कि मेरे दोस्त लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन प्रवीण भैया, मुझे सच बताओ तो बहुत शर्म आती है। किस बात की शर्म गॉनी? तुमको शर्म आती है? तुमको? हाँ, मुझे बहुत शर्म आती है। सच बताऊं, मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं खुद अपने आप को देख के शर्मा जाता हूँ आईने में। हैं? आईने में अपने आप को देख के कोई शर्मा जाता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? है दोस्तों, ऐसा कुछ है? हाँ, क्यों नहीं है, ऐसा सब कुछ है ना दोस्तों? क्यों हो नहीं सकता है क्या ऐसा? देखो कितना अच्छा हूं ना मैं। हाँ, तो गॉनी, आज इनके लिए क्या लेकर आए हो? कुछ बताओगे क्या? बहुत कुछ लेकर आया हूँ, आप क्या सुनना चाहेंगे? यस, हम सब सीखना चाहेंगे और शायद आप अपने दोस्तों को आज क्या सिखाने वाले हो? आज का विषय क्या होगा, बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूँ। आज का जो विषय है वो है A life full of peace, a life full of peace, शांति से भरा जीवन। किससे? शांति से। अच्छा गॉनी, शांति से भरा जीवन, वाओ। गॉनी, परमेश्वर क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत कुछ कहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार, वो हमारे लिए आया और हमारे लिए जीवन दिया। सच में? वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए जीवन दिया, है ना? और क्या किया? वो हमारे लिए मारा गया है और अपनी शांति हमें दे के चला गया। उसने अपनी शांति हमें दे दी। रियली? हाँ, यीशु मसीह ने अपनी शांति हमें दे दी कि हम किससे रहें?
आराम से रहें, खुशी से रहें, है ना, शांति से रहें। इसलिए तो यीशु मसीह का नाम क्या रखा गया? शांति का राजकुमार। हाँ, शांति का राजकुमार। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 27 वचन में लिखा है। क्या लिखा है गोनी? क्या लिखा है? बताता हूँ ना, थोड़ा सब्र रखिए, बता रहा हूँ। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? अरे तो भाई पूछ रहा हूँ ना क्या लिखा है। बच्चे भी तो हमारे जानना चाह रहे हैं कि क्या लिखा है। है ना, है ना दोस्तों, जानना चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हाँ, और गोनी क्या आगे क्या है? मैं तुम्हें, अच्छा ठीक है, काम करते हैं, सारे बच्चे इवन इंक्लूडिंग मैं भी गोनी के पीछे पीछे हम लोग बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। ओके बच्चों, तैयार हो ना? सारे बच्चे तैयार हो? हाँ, सारे बच्चे तैयार है गोनी, रियली। गोनी बहुत एक्साइटेड है मैं सिखाने के लिए, है ना? हाँ एक्साइटेड हूँ सच में। चलो बच्चों मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए ना और ना डरे, और ना डरे। यूहन्ना 14:27, यूहन्ना 14:27। वेरी गुड गोनी। क्या एक बार और हमारे दोस्तों के लिए ये चीज़ बता सकते हो? बिल्कुल 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 बता सकता हूँ। तो गोनी प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से ये चीज़ थोड़ा सा रिपीट कर दें, है ना दोस्तों? ठीक, सीखेंगे? यस, चलो मैं बताता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे पीछे बोलो। ठीक है गोनी, मैं बोलूँ तुम्हें, ऐसे गुस्से में मत देखो। काट लूंगा। काटो नहीं यार, बच्चे बोल रहे हैं ना, तुम ही बोलो। चलो ठीक है, चलो। मैं देखो। ओके, देख तो रहा हूँ, तुम्हारी तरफ तो देख रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो। ओके गोनी, तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ मेरे भाई, इतना गुस्सा मत हो प्लीज। अच्छा एक बात बोलूं? बोलो। एक बात बोलो? एक बात नहीं, 2 बात बोलो। ठीक है, कौन मैं बोलूंगा? ओह ठीक है, ठीक। गौनी पूछना चाह रहा है, क्या बच्चे अपने ये बाइबल वर्स सीख कर पेरेंट्स को सिखाएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे? ठीक है बच्चा, यहाँ सीख कर अपने पेरेंट्स को बताना है। ठीक है। ओके, सारे बच्चे सीख कर ये वचन को और पेरेंट्स को सुनाएंगे। ठीक है, चलो मैं सुनाता हूँ। ठीक, गौनी बताइए प्लीज। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14:27, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27। थैंक यू गोनी, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, बाय। हाय फ्रेंड, आपको बहुत मजा आया ना? चलिए अब सीखते हैं एक्शन सॉन्ग। यीशु यीशु यीशु, कितना प्यारा यीशु, चलो चलो चले उसके पास चले। यीशु यीशु यीशु, कितना प्यारा यीशु, चलो चलो चले उसके पास चले। खुशी वो देता, शांति वो देता,
मुझसे प्यार करता, कितना प्यार यीशु, प्यार वो करता, मुझसे प्यार करता, सबसे प्यार करता, कितना प्यार यीशु। यीशु यीशु यीशु, कितना प्यार यीशु, चलो चलो चले उसके पास चले। यीशु यीशु यीशु, कितना प्यार यीशु, चलो चलो चले उसके पास चले। यीशु यीशु यीशु, कितना प्यार यीशु, चलो चलो चले उसके पास चले। यीशु 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 यीशु, कितना प्यारा यीशु यीशु, चलो चलो चले उसके पास चले। चाह रहे हैं ये है दुनिया, और इस दुनिया में ये जो पानी है ये है अभिलाषा, जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं, जो जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो हम इसी सांसारिक अभिलाषा में डूब जाते हैं, और हम सांसारिक अभिलाषा में डूबकर उसके वश में होकर शैतान के द्वारा चलाए चलते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या होता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये परमेश्वर है और ये मनुष्य। तो जब मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है या और परमेश्वर में रहता है, परमेश्वर में बना रहता है, तो मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है। जब परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ रखता है या परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, तो हम सांसारिक अभिलाषाओं में जो इस संसार में है हम इसमें जाते हैं, और इसमें हम रहते तो जरूर हैं लेकिन हम इसमें डूबते नहीं हैं, और सही सलामत परमेश्वर के साथ परमेश्वर में बने हुए हम वापस बाहर आते हैं और परमेश्वर के साथ चलाए चलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें अपने साथ में रखेगा और हम इस सांसारिक अभिलाषाओं में लिप्त नहीं रहेंगे। धन्यवाद। मेरे पास पैसा है, दौलत है, शौहरत है, अब मुझे कुछ नई चीज ढूंढनी चाहिए। संसार की शांति, देखो ये भी नहीं था, मुझे ये भी मिल गई संसार की शांति। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इसमें से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं इसमें फंसती क्यों जा रही हूँ? प्लीज somebody help, प्लीज। एक्सक्यूज मी भैया, क्या हो गया? प्लीज मेरी मदद करो, मैं इसमें फंस गई हूँ, मुझे निकाल लो उसमें से। अब ट्राई करो। नहीं निकल पा रही मैं इसमें से, मैं नहीं निकल पा रही भैया इसमें से। मैं नहीं निकल पा रही, कुछ करिए भैया प्लीज। ट्राई करो, ट्राई करो। अरे यार, अच्छा मेरे भैया मैं उनको लेकर आता हूँ, वो आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज जल्दी करो, मुझे निकालो उसमें से। भैया ये दीदी बहुत परेशान है, बेचारी इसमें फंस गई है, आप इनकी हेल्प करिए प्लीज। अरे अभी निकालता हूँ, 1 मिनट में अभी ले। अभी नहीं निकालता हूँ मैं। भैया कुछ कीजिए आप। नहीं अभी 1 मिनट में। अच्छा अभी रुको, मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ जो बलवान है, ताकतवर है, अभी आपको नहीं निकालता है वो। करिए। क्या भाई दोस्त, यार ये बहुत परेशान है और तू इनको अपने इन दमदार बाजुओं से इनको इसमें से निकाल। मैं भी निकालता हूँ ताकत से। उठो भैया मैं नहीं निकल पा रही, अब कुछ कीजिए, मैं नहीं निकल पा रही हूँ। भाई जा रही हूँ और ये मेरे बस की बात नहीं है,
ये और कुछ चीज लगती है, ताकत से नहीं तांत्रिक से जाएगी। ये मर्द को मैं पंडित को जानता हूँ, उसको बुला के लेकर। आप किसी को भी बुला के लेकर आइए, मुझे निकालिए। आप इनको देखिए बहुत परेशानी में। बाबा मुझे इसमें से निकालिए, मैं इसमें फंस चुकी हूँ। बाबा क्या हुआ बेटी? निकल के तो देखो, उठ के देखो। नहीं बाबा, मैं नहीं निकल पा रही इसमें कोशिश से। तो करो बेटी, उठ कर देखो, निकल पाओगी। बाबा मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कुछ कर लिया, पर नहीं निकल पा रही इसमें से मैं। रुक जा बेटी, अभी मैं निकालता हूँ। उठ के देख बेटी आप। बाबा मैं नहीं निकल पा रही। बेटी मेरे बस का बात नहीं है, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, मेरी बस की बात नहीं है। बाबा आप ऐसे नहीं जा सकते। बाबा प्लीज मेरी हेल्प करिए। अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसमें से कैसे निकलूंगी? अब सिर्फ परमेश्वर ही मुझे इसमें से निकाल सकता है। हे परमेश्वर, मैं तेरे पास आती हूँ और अपने पापों को मानती हूँ। मैंने तेरे विरुद्ध बहुत पाप किया और संसारिकता में फंसती चली गई और संसारिक शांति को पाने के लिए तुझसे दूरी बनाई। हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर। हे मेरी बेटी, तू संसार में शांति को ढूंढ रही थी, असली शांति मेरे पास है। तूने अपने पापों का पश्चाताप किया और मेरे पास आई, इसलिए अब तेरे पाप क्षमा हुए। तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे मेरे पापों से मुक्त किया और जो शांति तेरे पास है वो संसार हमें नहीं देता। जो शांति तू देता है वो संसार में नहीं मिलती और हम उस संसारिकता की शांति के पास जाते हैं। इसलिए परमेश्वर, तूने मेरे पापों को क्षमा किया, इसका तेरा धन्यवाद। जय मसीह की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि शांति कैसे आ सकती है हमारे जीवन में और शांति की हमें क्या ज़रूरत है। तो आजकल वैसे जैसे हम देखते हैं हर एक इंसान हर जगह भटक रहा है ढूंढने के लिए कि एक उसे किसी जगह पे शांति मिले, तो इसलिए वो डिफरेंट रिलीजन्स पे जाता है, अलग अलग रिलीजन्स के पीछे जाता है, वो अलग अलग जगह ढूंढता है कि उसे शांति मिले। वो पैसे के पीछे भागता है कि एक बार मेरे को पैसे मिल जाएगा तो फिर मेरे को शांति मिल जाएगी, मेरे जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे एंड मैं अपनी जीवन को आराम से बिता सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं कि शांति सिर्फ उन्हीं की तरफ से आती है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय और 27वें वाक्य में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मतलब परमेश्वर हमें कह रहा है कि उसने हमें शांति दिया है। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जो संसार का शांति है वो बहुत कम समय तक रहता है। वो आज हमारे पास पैसा है, हमने एक आइसक्रीम खाया, हम खुश हो गए, उसके बाद हमारा पैसा खत्म हो गया और हम फिर हम बोलते हैं कि अब शांति नहीं है हमारे लाइफ में, वी आर नो लॉन्गर फुलफिल्ड, हमें अब हम क्या करें। तो शांति ये संसार जैसी शांति नहीं है जो 2 मिनट में खत्म हो जाए, बल्कि ये शांति जो परमेश्वर की तरफ से आती है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो ये जो खूबियां हैं इस शांति की खूबियां ये हैं कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हम किसी चीज से घबराएंगे नहीं, ना ही किसी चीज से डरेंगे। जैसे अगर हम आजकल अगर हम अखबार खोलते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं। इवन इस लॉकडाउन के अंदर जो चल रहा है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग तकलीफें हैं। लेकिन परमेश्वर की तरफ से जो शांति आती है उससे ये सब तकलीफों का हल हमें मिल जाता है। वो शांति इज समथिंग दैट फुलफिल्स अस। मत्ती उसके 5 और 9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले कौन होते हैं? वो मेल कराने वाले लोग वह लोग हैं जो इस जो धरती पे शांति को इस्टेब्लिश करते हैं, जो शांति को कायम करने के लिए काम करते हैं, वे लोग हैं। तो यीशु उन्हें कहता है कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। तो अगर आप और मैं परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हैं तो आज ही हम इस शांति का एग्जाम्पल शांति का उदाहरण होने चाहिए सब लोगों के सामने। तो और ये शांति कहाँ से आती है? परमेश्वर की तरफ से हमें आती है और इस शांति को हमें बाकी सभी को भी देना है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए सके। ये आपकी मैसेज। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार की बात है, यीशु मसीह कफरनहूम से गिरासेनियों के देश जाने के लिए निकले और वो अपने चेलों के साथ नाव में बैठ गए। और जब वो गिरासेनियों के देश
पहुंच गए, उस नहर के पास, उस झील के पास पहुंच गए। किनारे पे उन्होंने क्या देखा, एक शख्स है जो अपने आप को बहुत ज्यादा मार रहा है, पीट रहा है, उसका पूरा शरीर घाव से, खून से लथपथ हो रहा है। पता है ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, सेना समाई हुई थी, दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। और वो दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर थी जो उसके अंदर थी कि जब उसको मनुष्य के द्वारा चीन से बांधा जाता था तो वो उन चीनों, उन जंजीरों को भी ऐसे तोड़ देता था कि जैसे वो रस्सियां हों। और लोग उससे बहुत डरते थे। वो कब्रों में रहता था, जंगल में रहता था, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तब यीशु मसीह ने उसको देखा, और यीशु मसीह को उसने देखा, पास आकर वो कहने लगा, प्रभु मुझे दुख मत दीजिए, प्रभु मुझे दुख मत दीजिए। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को उसके अंदर जो थी, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा महसूस हो रही थी, क्योंकि उनके सामने कौन, परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह जीसस स्वयं आ खड़े हुए थे। और दुष्ट आत्माओं ने, उस मनुष्य ने विनती की कि प्रभु यीशु हमें इस सूगरों के झुंड में डाल दीजिए। तब यीशु मसीह ने आज्ञा दी और वो सूगरों के झुंड में वो दुष्ट आत्माएं चली गई। और जब वो दुष्ट आत्माएं सूगरों के झुंड में चली गई तो सूगरों के झुंड कड़ाड़े पर से इतना तेज भागते हुए सूगर और एक बहुत ज्यादा गहरे पानी में डूब गए और मर गए। और तब वो मनुष्य आजाद हो गया जो बहुत ज्यादा अशांति में था, उसका जीवन बहुत अंधकार में था, वो बहुत परेशानियों से घिरा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको शांति दे दी, यीशु मसीह ने उसको आजाद कर दिया था, हर एक चीज से उसको आजाद कर दिया। और वो कहने लगा कि यीशु मसीह मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू जा और जो तेरे साथ काम हुआ पाई वो लोगों को बताओ। वो जाने लगा और बताने लगा कि पता है मुझे यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, मुझे यीशु मसीह ने बच्चों, आपको बहुत मजा आया ना? चलिए अब सीखते हैं एक्शन सॉन्ग। बाइबिल हमारा भोजन है, रोज हमें चखना है। प्रार्थना हमारी सामत है, रोज हमें करना है। बाइबिल हमारा भोजन है, रोज हमें चखना है। प्रार्थना हमारी सामत है, रोज हमें करना है। उसका वचन मैं पढ़ूं और उन पर मैं चलूं, उससे मैं बातें करूं, मैं आनंद लूं। उससे मैं बातें करूं, मैं आनंद लूं। क्योंकि बाइबिल हमारा भोजन है, रोज हमें चखना है।